हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वरना अगली बार अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ छापने के लिए नहीं है, आपको हर वर्ड का मीनिंग भी समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आइडेंटिफाई करो स्टैंजा जो बात करता है इंडिविजुअलिटी के बारे में, रेशनलिज्म के बारे में एंड हिपोक्रेसी के बारे में। तो इंडिविजुअलिटी क्या होता है? इंडिविजुअलिटी मतलब ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। जैसे मेरी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, हम दोनों में ऐसी कोई तो बात होगी जो हम दोनों डिफरेंट है, उसी को कहते हैं इंडिविजुअलिटी। फिर आता है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना। जब हम कहते हैं ना वजह बताओ इसकी, एक्सपीरियंस से नहीं, रीज़न से ओपिनियन देना। देन कम हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे अंदर मोरल एथिक्स हैं, लेकिन रियल में हम वैसे नहीं हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो कौन कौन सा स्टैंजा इनके बारे में बात करता है? इंडिविजुअलिटी की बात करता है थर्ड स्टैंजा पोएम का, रेशनलिज्म की बात करता है फर्स्ट स्टैंजा, और हिपोक्रेसी की बात करता है सेकंड स्टैंजा। देन कम क्वेश्चन नंबर 2। पोएम के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप में। कौन, क्या चीज़ इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप? ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होने में किसी चीज़ को। जैसे प्लांट का बीज होता है, बीज से तो प्लांट ग्रो करता है, ऐसी क्या चीज़ इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप में? तो पोएम के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन चला जाना, इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। जब हम चाइल्डहुड से अपनी आगे वाली एज में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम ग्रो हो चुके हैं। दिस लॉस इज कंपनसेटेड बाय सम गेन। जब हमारा चाइल्डहुड ख़त्म होता है तो हमारे पास कुछ गेन्स होती हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं। वो अच्छी चीज़ें क्या है? जैसे कि दीज आर इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, हम समझदार होते हैं। पावर ऑफ रेशनलाइजिंग, हम रीज़न मांगने लगते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। देन कम क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द पोएट फीलिंग टूवर्ड चाइल्डहुड? पोएट की क्या फीलिंग है चाइल्डहुड को लेके? पोएट कहता है चाइल्डहुड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। ग्रो करने के टाइम पे चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चाइल्डहुड में क्या होता है, मेक बिलीव, हम जो कह देते हैं वही बच्चा मान लेता है। चाइल्डहुड रेडली एक्सेप्ट, जो भी बड़े कहते हैं बच्चे इजीली मान लेते हैं। बड़े कहते हैं ये पानी है तो बच्चा मान लेता है ये पानी है। द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस, इसलिए चाइल्डहुड के जाने पे पोएट को कोई रिग्रेट या लॉस की फीलिंग नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 4। वाई विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स? पूरे पोएम में आपको सबसे ज़्यादा पोएटिक लाइन्स कौन सी मिली और क्यों? तो पोएटिक लाइन्स कौन सी हैं? इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस। मतलब चाइल्डहुड ऐसी जगह पे चला गया है जो कहाँ देखने को मिलता है, एक छोटे बच्चे के चेहरे में ही देखने को मिलता है। इन लाइन्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है? दीज लाइन्स ब्यूटीफुली सम अप प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ख़त्म हो रहा है, हम एक पर्टिकुलर लाइफ की स्टेज में जा रहे हैं। ये लाइन सब इमेजिनेटिव है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं बस हम। द इन्फेंट इनोसेंट फेस हाइड मैनी थिंग्स बिहाइंड स्माइल। जब बच्चा हंस रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परहैप्स चाइल्डहुड लाइज हिडन इन सम फॉरगॉटन प्लेस। Then comes question number 5. What did speaker learn about existence of heaven and hell? हेवन और हेल का मीनिंग क्या है? हेवन मतलब अच्छी जगह, हेल मतलब बुरी जगह। तो जैसे जैसे स्पीकर बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसके पास रीज़न की पावर आती है। वो रियलाइज़ करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये किसी ज्योग्राफी की बुक में नहीं लिखा है। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर, इसका मतलब ये सब कहीं होता ही नहीं है। ही वुड बिलीव ओनली वट ही कुड सी एंड फाइंड, जो उसे देखेगा वो उसी पे बिलीव करेगा। हम भी उसी पे बिलीव करते हैं जो चीज़ हमें दिख रही होती है, लेकिन बच्चा जब होता है उसे हम जो कह देते हैं वो मान लेता है। देन क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड स्पीकर रियलाइज हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट? हिपोक्रेसी का मतलब बताया था ना मैंने कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत मॉरल वैल्यू है, लेकिन रियल में नहीं है। स्पीकर नोटिस करता है बहुत बड़ा गल्फ है कि जैसे एडल्ट दिखते हैं और वो कैसे एक्चुअल में होते हैं रियल लाइफ में। पोइट को साफ साफ दिखाई देता है कि उनके वर्ल्ड्स क्या हैं और वो एक्चुअल में काम क्या कर रहे हैं। दे टॉक्ट ऑफ लव एडवाइस, लेकिन वो खुद कभी प्यार से बात ही नहीं करते। देन क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड रियलाइजेशन ऑफ बीइंग मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड हेल्प हिम? अपने माइंड का खुद मास्टर बनना कैसे हेल्प करता है? रियलाइजेशन कि मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड कुड यूज़ इट एनी वे ही लाइक फील विद हिम कॉन्फिडेंस। ही कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, हम अपना इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं, हमें किसी के पैरट बनने की ज़रूरत नहीं है।
जब हम अपनी बात सुनते हैं तो हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं, हम किसी के पैरट नहीं होते कि दूसरा जो कहेगा हम वो करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, चाइल्डहुड इज एन असेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर। डिस्कस करो ये लाइन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। देखो, जब हम पैदा होते हैं तो हम चाइल्डहुड स्टेज में ही होते हैं, इसलिए उस चाइल्डहुड स्टेज को जीना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ह्यूमन इन्फेंट टोटली बच्चा दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होता है, अपनी मदर फादर पे डिपेंडेंट होता है। वहीं से उसको फिजिकल इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। एज द टाइनी बेबी ग्रो अदर फैकल्टी ऑल्सो डेवलप। कैसे अदर फैकल्टी, उसको सोचने की ताकत और मिल जाती है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता, हमेशा बच्चा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। चाइल्डहुड के बाद दूसरी स्टेज आ जाती है, जैसे कि एडोलसेंस, अर्ली यूथ। द पर्सन एक्वायर रीजनिंग पावर। हम एक्सपीरियंस को नहीं देखते, हम रीज़न मांगते हैं हर चीज़ का। हिज रेशनलेस डिसाइड ट्रुथ और फॉल्सहुड फैक्ट और फिक्शन। ही एक्वायर कैपेबिलिटी ऑफ एनालिसिस। ही कैन सी थ्रू थिंग्स एंड पर्सन। उसे दिखता है कौन पर्सन कैसा है, चीज़ें कैसी हैं। अंडरस्टैंड करने लगता है कि जो लोग कहते हैं वो वैसे नहीं होते। उसे कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाता है। मतलब अब उसकी खुद की सोच हो सकती है, वो सोच सकता है क्या सही है क्या गलत। तो यहीं पे क्वेश्चन आंसर्स हमारे एंड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।